हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन पुरुष और सबको प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि देखिएगा रामनवमी बोल रही हूँ। ये राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे हमारे मोदी जी हमारे पीएम बोले हैं हम सभी को जो है उस दिन दीपावली मनाने के लिए। तो दोस्तों, जो हम लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, तो हम लोग घर में रहेंगे तो घर में ही हमें खुशियाँ मनाना होगा। जैसे कि देखिएगा, आप लोगों को पता है या नहीं पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जब राम भगवान जब वनवास गए थे और जब 14 साल की वनवास उनका ख़त्म हुआ था, जब वो रिटर्न आए थे, तो उस दिन जो है अमावस्या थी। तो अमावस्या होने के कारण जैसे कि आप देखेगा, अभी देखिएगा कि लाइट है हर जगह पे ये है, पर उस ज़माने में तो आप जानते हैं कि लाइट वाइट का इतना साधन नहीं था। तो और अमावस्या जैसा समय तो पूरा गांव अंधेरा, पूरा शहर अंधेरा। तो उस दिन जो है राम प्रभु जो आए थे, तो पूरे जो मतलब गांव के वासी जो है, पूरे अयोध्या वासी जो है, उस दिन जो है सो मतलब घी का दीपक जला करके राम प्रभु का स्वागत किए थे और उस दिन घी का दीपक जलाए थे। तो उसी चीज़ को हम लोग अभी जो दीपावली के अवसर पर मनाते हैं, जैसे हम दीपावली कहते हैं, जैसे हम दीपावली के दिन अभी देखिए विभिन्न प्रकार का लाइट आ गया है, विभिन्न प्रकार के देखिएगा दीपक मतलब आ गया है, ऐसा आर्टिफिशियल जिसे हम लोग जला देते हैं। लेकिन नियम के अनुसार उस दिन दिया ही जलाना चाहिए। और हम लोग अभी भी देखिए कि मोमबत्ती जला लेते हैं, लेकिन देखिएगा हमारा घर में जो है, घर का जो प्रत्येक जितना रूम है, उस रूम का चौखट पे हम लोग दीपक ही जलाते हैं और दिया ही जलाना चाहिए। तो उस दिन जो दीपावली मनाए थे, सब दीपक जला करके मतलब गांव को रोशन किया गया था कि राम प्रभु आज हमारे आ रहे हैं, राम प्रभु लौट रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा राम प्रभु अयोध्या में मतलब निवास करने वाले हैं। वहाँ पर मतलब उनका प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाला, इतना बड़ा महोत्सव होने वाला है। तो उसी आनंद को और आनंदमय करने के लिए हमें कहा गया है कि हम लोगों को उस दिन दीपावली के तरह ही अपने घर में दीपक जलाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, तो आप लोग जहाँ जो नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत इंजॉय करोगे वहाँ पे जा कर के। लेकिन देखिएगा, जिस दिन उनका प्राण पूजा है उस दिन अगर आप जाएंगे तो उतना मतलब जो है आप लोग दर्शन या चाहे उतना आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आप दूसरा दिन जाए या फिर उसके बाद वाला कभी भी जाए, लेकिन उस समय जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे नेताएं आएंगे, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मतलब बहुत सारा मतलब वहाँ जो पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह होगा, तो हम लोग को जो वहाँ पे इतना जो नहीं होगा, मतलब एंट्री खूब कम वहाँ पर हम लोग को हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग जहाँ रहेंगे वहीं पे अपना दीपावली की तरह ही अपना घर में दिया जलाएंगे, कुछ मिष्ठान बनाएंगे, बना करके राम प्रभु को भोग लगाएंगे और उस दिन को एंजॉय करेंगे। आजीवन उस चीज़ को याद रखेंगे कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर जब बनी थी, जब प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो हम लोग इस चीज़ को मनाए थे और हमारा बच्चा भी इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा। तो हम लोग को भी इस तरह से हम लोग भी करेंगे, अपने घर में दिया जलाएंगे, जो भी मीठा खीर बनाए, जो भी बनाए, थोड़ा हलवा बनाए, बना करके प्रभु को भोग लगाएंगे और उस दिन को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देंगे और पूजा पाठ करते रहेंगे। और सदैव इसी तरह से उस दिन को भी हम लोग मनाते रहेंगे। जैसे दीपावली मनाते हैं उसी तरह हम लोग उस दिन को भी मनाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों, हम लोग सनातनीय हैं, सनातन धर्म को हम लोग फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को तो ऐसा करना ही चाहिए और हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो मैं देखिएगा, प्रभु राम जी के बारे में मैं आपको 2 लाइन बताना चाहूँगी। जब ऐसा मैं पढ़ी थी एक मैगजीन में कि इस तरह से जब रामायण बन रही थी, दोस्तों, जब रामायण बन रहा था, रामानंद सागर का रामायण जब तैयार हो रही थी, तो देखिएगा काक कुसुमरी जो है, तो जब राम प्रभु छोटे से होते हैं 7-8 महीना का, तो देखिएगा कौवा जो है, कौवा के साथ उनका मतलब एक तो सो दर्शाना था। तो यूँ कहा गया है कि उस समय में बहुत कौवा को पकड़ने के लिए बहुत सारा चेष्टा किया गया था, बहुत चेष्टा किया गया था, लेकिन एक भी कौवा हाथ नहीं आ रहे थे, एक भी कौवा को पकड़ नहीं पाए वो लोग।
कितना कोशिश करके 4 कौवा को मतलब पकड़ने का कोशिश किया, जिसमें से 3 कौवा पकड़ाया भी, लेकिन जब शूट होता है रामायण, जब राम प्रभु को दे करके रामायण जो शूट होता, तब तलक में जो है सो कौवा भाग गया। तो दोस्तों ऐसा हमने सुना और देखा भी है, इस चीज़ को दिखाया भी गया है। तो दोस्तों एक कौवा खुद ही ऑटोमेटिक जो राम बने, जो हमारे राम प्रभु है, जो छोटे से बाल स्वरूप में जो मतलब वहाँ पे मतलब वो खेलेंगे, वहाँ पर ऑटोमेटिक ही खुद मतलब जो कौवा आ गया और राम प्रभु उनके साथ मतलब जो है सो खेलते दिखे। तो देखिए भगवान का मतलब कितना महिमा है कि रामायण जब बन रहे थे तो उस समय में कौवा का आवश्यकता था, तो कौवा को भी मतलब तो जिस चीज़ को देखिए हम पूजा करते हैं, जिस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, जिस चीज़ में हम आस्था रखते हैं, तो उसमें भगवान का मौजूदगी हो ही जाती है। आप भले समझ पाए इस चीज़ को नहीं पाए, लेकिन देखिए रामायण जब बन रही थी तो भगवान ने ही उस काक कुसुम्बरी को वहाँ पर भेजा और उनके साथ उन्होंने लीला करा, उनके साथ उन्होंने खेला, जो कि अभी भी रामायण में इस चीज़ को देखिए लिखा हुआ है, इस रामायण में है। आप लोग कभी सुनेंगे, उस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए सत्य सत्य है और झूठ झूठ है। सत्य अभी भी दोस्तों जब हम भगवान को पूजते हैं, जब भगवान को मानते हैं, तो सत्य का आवाज़ हमें अभी भी मिलता है। तो देखिए जो सत्य पे इंसान चलते हैं, जो सत्य के राह पे चलने वाले होते हैं, वो गिर कर भी संभल जाते हैं, और जो झूठ पे चलने वाले होते हैं वो देखिए चलते चलते भी गिर के भी संभल भी नहीं पाते, और चलते चलते गिरते रहते हैं। तो आज सच्चाई थी तब न उस जमाने में भी भगवान के रूप में जो राम थे, उनके पास काक कुसुम्बरी को देखिए रामायण में मतलब इस चीज़ को दिया गया है, सतयुग में मतलब इस चीज़ को हुआ गया है। उस चीज़ को देखिए रामायण होते वक्त में कौवा वहाँ पे आया, तो भगवान का कहीं ना कहीं तो सत्य था, जो वहाँ पे कौवा जो खुद ऑटोमेटिक आ गए। तो देखिए ये कितना बड़ा मतलब एक तो मतलब ये खुशी का बात है, ये सब सुनकर कितना मन को हर्ष लगता है, कितना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ सुन करके। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, मेरी वाणी को यहीं पे रखती हूँ।